सबको जय मसीह की। प्रभु में मेरे प्रिय भाई बहनों, पीएम मिनिस्ट्री बाइबल स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य बनकर ही क्यों आए। प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने के बहुत सारे उद्देश्य हैं जो हमें बाइबल में मिलते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और यहाँ हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 16 और 17 वचन में। आमीन। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा क्योंकि वह आत्मा है, इसलिए यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य देह धारण करके आए ताकि हम मनुष्य उन्हें देखें, सुने और उन पर विश्वास करें और उद्धार पाएं। आमीन। आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा मिले इस प्रकाशन से जानेंगे कि यीशु मसीह मनुष्य बनकर ही क्यों आया। वह तो परमेश्वर का पुत्र अर्थात स्वयं परमेश्वर ही था, इसलिए वह तो परमेश्वर बनकर ही आ सकता था। तब तो उसके लिए सब कुछ करना और भी आसान हो जाता और उसे इतने सारे दुख जो उसने मनुष्य बनकर सहे ना सहने पड़ते। परंतु आज हम जानेंगे कि यीशु मसीह मनुष्य बनकर ही क्यों आया। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। और यह हमें मिलता है यूहन्ना 3 के वचन 15 में। आमीन। मैं आप सबको एक कहानी के माध्यम से इस प्रकाशन को समझाती हूँ। जैसे चींटियों का एक समूह लाइन से जा रहा था और आगे आग लग गई और वह सब चींटियां एक एक करके उस आग में झुलसती जा रही थी, क्योंकि चींटियां एक लाइन में चलती हैं और अपने से आगे चलने वाली चींटी को फॉलो करती हुई आगे बढ़ती रहती हैं। तो अगर आपको उन चींटियों को उस आग से बचाना है तो आपको चींटी बनकर ही उनके आगे चलकर उनके रास्ते को बदलना होगा। वैसे ही मनुष्य पाप में आगे बढ़ता जा रहा था और हम मनुष्यों को सही रास्ता दिखाकर उस नरक की आग से बचाने के लिए यीशु मसीह हमारे जैसा मनुष्य बनकर ही इस संसार में आया। हमारे जैसा मनुष्य बनकर ही परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें बताया कि एक दूसरे से निस्वार्थ प्रेम कैसे करना है और एक दूसरे की कैसे सहना है और विनम्र होकर अपने दुश्मनों और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी है। किसी के लिए बुरा नहीं करना है और किसी को भी बुरा नहीं बोलना है। एक दूसरे की सेवा कैसे करनी है वह भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों की सेवा स्वयं करके हमें बताया। प्रभु यीशु मसीह के चेले मनुष्य थे और यीशु मसीह जो इस संसार में पूरी तरह से मनुष्य ही था, उनको प्रभु यीशु मसीह की हर एक बात अच्छे से समझ में आई और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अच्छे से फॉलो किया और आगे हमको भी सिखाया। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसे ही किया करो। और यह वचन हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय के वचन 14 और 15 में हमें मिलता है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन के द्वारा हमसे कहा कि मेरे प्रियो, कि जैसे मैंने मनुष्य बनकर तुम्हें सेवा करना बता दिया व दिखा भी दिया, तुम भी एक दूसरे की सेवा किया करो। आमीन।
तो मेरे प्रियों, मैं आशा करती हूँ कि आज के इस प्रकाशन व वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आप लोगों से बातचीत जरूर से की होगी और आप सबको यह प्रकाशन व वचनों का ज्ञान अच्छे से मिल चुका है। वह समझ आ गया होगा कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर ही इस संसार में क्यों आया। आप सबको एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु पिता। हम सब आपका पिता परमेश्वर अपने आत्मा से और अपने हृदय से अपने जीवन से धन्यवाद देते हैं कि आज हम सब जीवित हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया है स्वर्गीय पिता। परमेश्वर आपकी स्तुति प्रशंसा तारीफ हो प्रभु कि आज आपने पिता हम सबको पिता इस प्रकाशन से बताया और समझाया पिता कि हाँ प्रभु आपके इकलौते प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पिता मनुष्य ही क्यों बनकर आए पिता। और इस समय पिता परमेश्वर हम प्रार्थना में जब जाते हैं पिता, हम सब पवित्र आत्मा के साथ प्रभु जी आपकी पवित्र उपस्थिति में जाते हैं प्यारे पिता, और हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी इस समय में पिता परमेश्वर पिता जितने भी लोग प्रभु जी इस आशीष में प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, उन सब के जीवन में आप कार्य करें। क्योंकि प्यारे पिता खुदावंद यीशु राजा यीशु पिता ओ यीशु पापा आपने कहा है पिता अपने पवित्र वचनों में पिता, बाइबल में आपने कहा है पिता, नए नियम में कहा है मेरे प्यारे पिता कि जो कोई मेरे नाम से कुछ भी मांगेगा तो मैं उसे सब कुछ दूंगा। लेकिन यूहन्ना 14 अध्याय वचन 14 के अनुसार कि वो पवित्र चीज हो पिता। हाँ मेरे प्यारे पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर पिता, इस वचन के प्रकाशनों से पिता सबको आपने पिता परमेश्वर आशीष दी है प्यारे पिता। इस वचन के पिता परमेश्वर प्रभु जी हर एक बात से पिता परमेश्वर पिता हर एक को पिता परमेश्वर पिता आज इस बात का ज्ञान हुआ है प्रभु क्या मनुष्य बनकर ही क्यों आए। क्योंकि बहुत सारी मतभेद हैं पिता परमेश्वर हमारे समाज में प्रभु आपको लेकर के कि परमेश्वर यीशु मसीह मनुष्य बनकर क्यों आए, और आपने आज अपने पवित्र आत्मा से इस बात को प्रभु प्रकट किया। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता आज के दिन में पिता परमेश्वर जितनों का जन्मदिन है पिता बर्थडे मना रहे हैं प्रभु, और जितनों का पिता परमेश्वर पिता शादी की सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी है पिता, इन सब के लिए हम पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता कि आज का दिन पिता परमेश्वर पिता आपने इन सब अपने प्रिय जनों के लिए पिता आशीष में ठहराया है। और हम भी पिता परमेश्वर इन तमाम लोगों को पिता आशीष देते हैं प्यारे पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर पिता भजन संहिता 127 अध्याय के वचन 3 के अनुसार प्रभु जितनों का भी प्रभु जी गर्भ के फल नहीं है प्यारे पिता, उन सबको गर्भ के फल और एक अच्छे बच्चों से प्रभु आप आशीष दीजिए प्यारे पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है प्यारे पिता। हम प्रार्थना करते हैं फाइनेंस के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, दूसरा कुरिन्थियों वचन 8 के 9 के अनुसार प्रभु आपका ने जो क्रूस पर कहा है पिता कि मैं तुम्हारे लिए हर एक धन को पूरा करूंगा, मैं कंगाल बन गया ताकि तुम धनवान हो जाओ प्रभु। हर एक फाइनेंस को प्रभु जी आप पूरा करें, आर्थिक समस्या दूर करें प्यारे पिता। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, पहला पत्र 2 के 24 के अनुसार प्यारे पिता कि आप हर एक को चंगाई करें प्यारे पिता। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिता कि गूंगे पिता परमेश्वर बोल रहे हैं पिता, बहरे सुन रहे हैं और अंधे देख रहे हैं प्यारे पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते कि लंगड़े चल रहे हैं प्रभु, और प्रभु जी जिनके प्रभु जी शरीर में कोई भी ऐसा भाग है जिसमें समस्या है परेशानियां हैं प्यारे पिता, तो भजन संहिता 91 के वचन 3 के अनुसार पिता आपने सभी को बहले के जाल से और महामारी से बचा दिया है प्यारे पिता। प्रभु आपका वचन कहता है प्यारे पिता जैसे तुम संसार में उन्नति करते हो वैसा आत्मा में भी उन्नति करो। परमेश्वर और मनुष्य का दोनों अनुग्रह हम सबके ऊपर सदा बने रहे प्यारे पिता। हाँ प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्यारे पिता जितनों को आत्मिक उन्नति की जोर दो उन्हें आत्मिक उन्नति दीजिए प्यारे पिता, और संसार में भी पिता परमेश्वर को उन्हें आप ऊंचा अधिकारी और एक आशीष का श्रोता बनाइए, क्योंकि आपका वचन कहता है मैंने तुम्हें पूंछ नहीं सिर ठहराया है। पिता हम प्रार्थना करते हैं इसी रीति से पिता दान और वरदानों के लिए प्यारे पिता, आत्मा के 9 फल और आत्मा के 9 वरदान पिता आपके प्रिय जनों के ऊपर भरपूरी से ओढ़े ले जाए। प्रभु हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं, आपका वचन कहता है पहले तो मेरे राज्य और धर्म की खोज करो
तो ये सारी वस्तुएँ तुम्हें मिल जाएँगी। हाँ, प्यारे पिता, हम आपके पवित्र वचनों में चल दें और प्रभु अपने जीवन में हम इसे लागू करें। प्यारे पिता, इस वचन के अनुसार हम सबको आपने पिता परमेश्वर बहुत आशीष दी है। इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे इस चैनल के माध्यम से परमेश्वर के वचनों को समझने व उन पर चलने के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करें, बेल बटन आइकन को दबाएं और लाइक भी ज़रूर से करें। थैंक यू। आज का सवाल यानी क्वेश्चन। सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, हाबिल को किसने घात किया था? ऑप्शन ए नादाब, ऑप्शन बी मूसा, ऑप्शन सी कैन या फिर ऑप्शन डी हारून। इसका आंसर यानी कि उत्तर ऑप्शन ए बी सी डी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर से बताएं।